टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि अल्फा बीटा गामा कैसे निकलते हैं और रेडियोधर्मी श्रेय और परमाणु का विघटन कैसे होता है। परमाणु का विघटन का मतलब होता है जब कोई अनस्टेबल परमाणु स्टेबल होता है तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें निकलती हैं। इस प्रकार इस रेडियोएक्टिव धर्मी डीके कहते हैं। परमाणु का डिसइंटीग्रेशन होता है और अल्फा कण निकलते हैं, गामा भी कण निकलते हैं और एनर्जी निकलती है वो किसके फॉर्म में निकलती है, गामा रेज के फॉर्म में। अब सर्वप्रथम रेडियो एक्टिव डीके किसे कहते हैं उसको बताता हूँ। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेडियो एक्टिव डीके इज द प्रोसेस बाय विच अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लॉस एनर्जी बाय इमिटिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे। जब कोई अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लॉस करता है अपनी एनर्जी को तो वो निकलती हैं। और अल्फा बीटा और गामा मतलब अल्फा के निकलता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल से वापस अनस्टेबल होता है। और गामा के अंदर अब आता है अल्फा डीके जिसके अंदर वापस ही यूरेनियम 238 से थोरियम 234 का नाभिक बनता है। अल्फा डीके रेडियो एक्टिव डीन्यूक्लियस विद हाई एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन जेड 82 decay mostly with emission of alpha particle in this process. In this process followed by gamma and characteristic X-ray, the nucleus Coulomb's force of repulsion between the proton is high. decay process इसके अंदर जब वो हाई एटॉमिक नंबर्स मोस्टली इमिशन हाई एटॉमिक नंबर के अंदर होता है ये और इमिशन ऑफ एल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। इन दिस प्रोसेस फॉलो गामा और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलती हैं जो द न्यूक्लियर कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द डीके प्रोसेस होती हैं। अनस्टेबल पेरेंट्स न्यूक्लियस होते हैं जिसके अंदर हीलियम 4 और न्यूक्लियस के 2 निकलते हैं, यूरेनियम 234 के अंदर। अब 38 सेकेंड आते हैं बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके होता है जिसके अंदर 1 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन्स होता है जो 1 प्रोटॉन्स के अंदर बदलता है और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है जिसे बीटा माइनस पार्टिकल्स कहते हैं, प्लस एक एंटी न्यूट्रॉन निकलता है और इसके अंदर बीटा प्लस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। अब बीटा डीके कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इन विच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज इजेक्टेड बाय इज कॉल्ड बीटा डीके। द इलेक्ट्रॉन इमिशन इज डिनोटेड बाय बीटा प्लस एंड पॉजिट्रॉन इज डिनोटेड बाय बीटा प्लस। बीटा इसके अंदर बीटा के अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है और पॉजिट्रॉन को डिनोटेड करता है, इसे बीटा प्लस डीके कहते हैं। बीटा माइनस डीके किससे कहते हैं ये इस प्रकार डायग्राम में बताया गया। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को निकलते हैं और एंटी न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। बीटा डीके होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पॉजिट्रॉन निकलता है, इसी को बीटा डीके कहते हैं। इन विच इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकल इसके अंदर बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बीटा माइनस होता है और जब इसके अंदर बीटा माइनस के अंदर इन विच ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स होता है जो प्रोटॉन्स के अंदर बदल जाता है। बीटा डीकेस के अंदर क्या होता है, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन 1 प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर प्रोटॉन्स होता है जो न्यूट्रॉन्स के अंदर बदल जाता है एंड न्यूट्रॉनो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के अंदर बदलता है तो बीटा प्लस और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के में बदलता है तो बीटा माइनस। अब आते हैं गामा डीके। गामा डीके होती है इज द टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस रिलीज एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रे। जब कोई अनस्टेबल परमाणु है, मान लो अनस्टेबल परमाणु है और स्टेबल होने के लिए उसके अंदर से कुछ किरणें निकलती हैं या रेज निकलती हैं, उसी को गामा रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। गामा रेडिएशन मतलब जब किसी पत्थर को फोड़ते हैं तो उसमें से भी एनर्जी निकलती हैं, उसी को गामा रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। एस एलिमेंट रिमेन सेम ओनली द एनर्जी स्टेट ऑफ न्यूक्लियस इज चेंज। न्यूक्लियस कोबाल्ट वो निकल्स में बदलते हैं और पॉजिट्रॉन निकलता है। निकल इस 27 से निकल के अंदर 27वां नंबर पाता है और निकल 28 निकल के अंदर बदलता है।
परमाणु का विघटन। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।